चंद्रशेखर का संदेश। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। पिता का नाम स्वतंत्रता, पता संघर्ष का मैदान। मैं कभी झुकूंगा नहीं। कहानी का अंत। आज चंद्रशेखर संसद में खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन दिल में वो लड़का है जो गांव के मैदान में खड़ा होकर कहता था, मैं किसी से कम नहीं। उनकी ज्वाला आज भी जल रही है, लाखों युवाओं को रोशनी दे रही है। जय भीम, जय संविधान। जिले के छोटे से कस्बे छुतम्मलपुर में 5 दिसंबर 1987 को एक साधारण दलित परिवार में चंद्रशेखर का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। मां कमलेश देवी घर संभालती। परिवार चमार समुदाय से था, जो सदियों से जातिगत भेदभाव झेल रहा था। बचपन से ही चंद्रशेखर देखते थे कि गांव में ऊंची जाति के लोग दलितों को अछूत समझते थे। स्कूल में दोस्त बनाना आसान नहीं था। एक बार स्कूल के मैदान में खेलते हुए एक ठाकुर लड़के ने कहा, तुम चमार हो, यहाँ मत खेलो। चंद्रशेखर ने चुपचाप जवाब दिया, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं किसी से कम नहीं। लेकिन दिल में आग सुलग गई। पिता उन्हें पढ़ाई पर जोर देते। बेटा, शिक्षा ही हथियार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। चंद्रशेखर रात रात भर किताबें पढ़ते। गांव के बाहर एक होर्डिंग लगवाया पिता ने, गढ़खौली के महान चमार वेलकम यू। ये होर्डिंग पूरे इलाके में तहलका मचा गया। ऊंची जातियों ने विरोध किया, लेकिन चंद्रशेखर ने सीखा, सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। कॉलेज में चंद्रशेखर कानून की पढ़ाई करने दिल्ली गए। वहां उन्होंने एबीवीपी, आरएसएस का छात्र संगठन ज्वाइन किया, लेकिन जल्द ही छोड़ दिया। कारण, जब मुस्लिम दलित झड़प होती तो संगठन सक्रिय होता, लेकिन दलितों पर अत्याचार होने पर चुप। चंद्रशेखर ने सोचा, ये न्याय नहीं है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ीं, अनटचेबल्स, कास्ट्स इन इंडिया। दिल में क्रांति जागी। वे भीम आर्मी के विचार से प्रेरित हुए। 2014 में सहारनपुर लौटे और सतीश कुमार, विनय रतन सिंह के साथ भीम आर्मी की नींव रखी। उद्देश्य, दलितों को शिक्षा से मजबूत करना और अत्याचार मुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाना। भीम आर्मी का लक्ष्य 1 साल में पश्चिम यूपी को अत्याचार मुक्त बनाना है, उन्होंने घोषणा की। 2015 में सहारनपुर के एक जूनियर कॉलेज में दलित छात्रों को क्लास साफ करनी पड़ती। पानी पीने के लिए ठाकुर छात्रों के बाद इंतजार करना पड़ता। भीम आर्मी ने विरोध किया। सैकड़ों युवा सड़क पर उतरे। पुलिस आई, लेकिन चंद्रशेखर आगे खड़े रहे। 2017 में शब्बीरपुर गांव में ठाकुरों ने दलितों पर हमला किया। घर जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। चंद्रशेखर ने विशाल रैली निकाली। हजारों लोग जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे। जय भीम, जय संविधान के नारे गूंजे। गांव गढ़खौली में महान चमार होर्डिंग पर विवाद हुआ। दलित युवाओं ने हटाने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर ने कहा, हम चमार शब्द को गर्व से बोलेंगे। ये उनकी पहचान बन गई। चंद्रशेखर आजाद रावण। रावण इसलिए क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ अजेय योद्धा थे, जैसे रामायण का रावण शक्ति का प्रतीक। शब्बीरपुर घटना के बाद चंद्रशेखर पर केस दर्ज हुए। वे फरार रहे, लेकिन गिरफ्तार हो गए। 15 महीने जेल में बिताए। जेल में भी उन्होंने किताबें पढ़ीं, साथियों को प्रेरित किया। बाहर आने पर वे और मजबूत हो गए। 2020 में दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़ने का प्रयास हुआ। भीम आर्मी ने विरोध किया। चंद्रशेखर ने कहा, हमारी गुरु की मूर्ति पर काला नहीं पड़ने देंगे। देवबंद में उनके काफिले पर फायरिंग हुई। 4 राउंड गोलियां चली। एक गोली उनकी पीठ को छूती हुई निकली, लेकिन वे बच गए। मैं आज़ाद हूं और आज़ाद रहूंगा, उन्होंने कहा। भाग 5, राजनीति और लोकसभा तक, 2021 से 2024। 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 100 उभरते नेता में शामिल किया। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम बनाई। 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना से भारी मतों से जीते। संसद में वे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते हैं। शिक्षा, रोजगार, अत्याचार कानून की सख्ती। 1 साल में 219 काम किए, सांसद के रूप में रिकॉर्ड। वे कहते हैं, संसद हो तो ऐसा हो। भाग 6, सामाजिक संदेश और समापन। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों दलितों की संघर्ष गाथा है। चंद्रशेखर रावण ने साबित किया कि शिक्षा, संगठन और साहस से कोई भी अन्याय को चुनौती दे सकता है। सामाजिक पहलू। सामाजिक कहानी में सामाजिक मुद्दे जैसे जातिवाद, अशिक्षा, अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा, संविधान की रक्षा प्रमुख हैं। वे सिखाते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज भीम आर्मी हजारों युवाओं को कोचिंग देती है, कानूनी मदद करती है। चंद्रशेखर का संदेश। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। पिता का नाम स्वतंत्रता,
पता, संघर्ष का मैदान। मैं कभी झुकूंगा नहीं। कहानी का अंत। आज चंद्रशेखर संसद में खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन दिल में वो लड़का है जो गांव के मैदान में खड़ा होकर कहता था, मैं किसी से कम नहीं। उनकी ज्वाला आज भी जल रही है, लाखों युवाओं को रोशनी दे रही है। जय भीम, जय संविधान।